बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपके सामने जनाब मैंने खोला हुआ है वैल्यूएशन ऑफ कन्विंस। ठीक है, 2023 का रिटर्न जिन लोगों ने फ़ाइल करना है उनमें जिन जिन को गाड़ी शाड़ी मिली हुई है ऑफिस की जानिब से, चाहे वो सरकारी हों या प्राइवेट हों, वो ये बेसिकली ये तरीक़ाकार है जिससे वो कैलकुलेट करेंगे कि जो कन्विंस है उसको उसकी वैल्यूएशन क्या है। इसको आपने डालना कहाँ पे, जब अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है तो उसको उसके अंदर आपने इसको परक्विसिट्स के अंदर ऐड करना है, इसकी वैल्यू निकाल के। ठीक है, जो आपको गाड़ी मिली हुई है, एक मिली हुई है तो एक गाड़ी, दो मिली हुई है तो दो गाड़ियों की वैल्यू। अच्छा जी, अब ये इसमें दो केस होते हैं देखें। एक होती जनाब, पहला केस है जी कि पार्शली या पार्टली फॉर पर्सनल एंड पार्टली फॉर ऑफिशियल यूज़। ठीक है जी। और दूसरा केस है कि सोलली आप जो है इसको पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इसको दोनों मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो 5% रेट है, और अगर आप इसको सिर्फ पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर 10% रेट है। रेट किस चीज़ का चार्ज करना है? पहला केस इसमें है जी कि व्हीकल जो परचेज़ की हुई है एम्प्लॉयर ने, तो फिर उसकी जो कॉस्ट प्राइस है जिस पे उसने उसको परचेज़ किया है एम्प्लॉयर ने, जैसे मैंने लिखा हुआ है कि 12 लाख की वैगन आर जो है वो आ जाती थी, चूँकि 2017 का मॉडल है आपके पास, तो ये एक मिसाल दी है मैंने। ठीक है, जो भी मॉडल होगा ना उसकी जो परचेज़ प्राइस एम्प्लॉयर को पड़ी है वो आपको उसका 5% देना होगा। ठीक है, और यानी 5% सालाना आपको ऐड करना होगा। अब 5% हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं कि 12 लाख का 5% जो है आपको कितना बनता है। तो 12 लाख मल्टीप्लाइड बाय 0.05, ये 60,000 रुपये सालाना आपको चार्ज होगा इसका। ठीक है, 60,000 रुपये सालाना, तो ये कोई ज़्यादा नहीं है। आई थिंक अमाउंट जो है बहुत रीज़नेबल है। तो ये आपकी जब आप सैलरी का हेड अपना ओपन करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर, तो वहाँ पे परक्विसिट्स के अंदर आप ये 60,000 रुपया ऐड करेंगे। ठीक है, और कोई परक्विसिट है तो उसको भी ऐड करेंगे, लेकिन इसका ये 60,000 बनता है। अब नीचे है जी कि एम्प्लॉयर ने जो है ये जो गाड़ी है ये लीज़ पे ली हुई है, तो देन इसकी फेयर मार्केट वैल्यू टाइम ऑफ एक्विजिशन के वक्त डेफिनेटली फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो कॉस्ट प्राइस ही होगी। ये भी एक बस एडिशन ही उन्होंने की है इसके अंदर। ठीक है, तो फेयर मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ हुआ है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, जो बेसिकली नोटिफिकेशन है इस चीज़ का। तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ मोटर व्हीकल एट द कमेंसमेंट ऑफ द लीज। ठीक है, इफ़ द मोटर व्हीकल इज़ टेकन ऑन लीज बाय द एम्प्लॉयर। ठीक है, तो डेफिनेटली ये भी उतनी बनती है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं बनना ख़ास, कोई 5-10 रुपये का फ़र्क पड़ सकता है अगर पड़ना भी हो। ठीक है, तो ये थी जी दोनों मकासद के लिए जब आप गाड़ी को यूज़ कर रहे होंगे। आगे हम चलते हैं, अगर आप सेम गाड़ी है, वही मॉडल है, और इसी को आप यूज़ कर रहे हैं पर्सनल यूज़ के लिए, तो 10% अमाउंट जो है वो चार्ज की जाएगी 12 लाख रुपए की। ठीक है जी, यानी कि ये 12 लाख रुपए क्या है, बेसिकली व्हीकल परचेज्ड बाय एम्प्लॉयर है तो कॉस्ट है जो कि जिस पे, या परचेज़ प्राइस कह लें इसको, जिस पे एम्प्लॉयर ने ख़रीदी है। और अगर लीज़ पे है तो 10% ऑफ अमाउंट अगेन जो कमेंसमेंट ऑफ लीज़ के ऊपर या स्टार्ट ऑफ लीज़ के ऊपर जो फेयर मार्केट वैल्यू थी इस गाड़ी की, तो वो भी सेम ही तकरीबन आनी है, तो उसमें भी मतलब उसका भी 10% ही, दोनों यानी कि सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम है। अच्छा जी, अब इसमें एक और सिनेरियो मैंने डाला है कि पर्सनल यूज़ के लिए गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन गाड़ी नई है। तो अब देखें गाड़ी नई होगी तो यहाँ पे ये देखें 10% ऑफ 12 लाख जो है वो बन जाता है 1,20,000। ठीक है, 1,20,000 रुपये सालाना आपको चार्ज होना है, ये पिछले केस में। और अगले केस में गाड़ी नई होने की वजह से आपको 2,60,000 रुपये सालाना आपकी सैलरी में ऐड होना है परक्विसिट की मद में। ठीक है, तो ये बड़ा फ़र्क पड़ जाता है नई गाड़ी और पुरानी गाड़ी का, क्योंकि अब गाड़ियों की प्राइस जो है डबल से ज़्यादा हो गई है, इस वजह से ये फ़र्क जो है वो पड़ रहा है। ठीक है, तो आई होप ये मैंने आपको क्लियर कर दिया सारा। ठीक है, इसमें बेसिकली मैंने 3 चीज़ें डिस्कस की हैं, एक पार्शली फॉर पर्सनल एंड पार्शली फॉर ऑफिशियल यूज़ 5% का रेट, और एक फॉर पर्सनल यूज़ 10% का रेट। आप ये कह लें कि परचेज़ प्राइस के ऊपर सिंपली। और इसमें फिर परचेज़ प्राइस इसलिए बढ़ गई है, ये जो कलर चेंज हुआ है कि ये गाड़ी नई है, तो जितनी नई गाड़ी होगी उतनी ही आपको उसकी ज़्यादा कॉस्ट पड़ेगी, यानी कि उसमें आपको बेसिकली आपकी सैलरी में उसकी कटौती सैलरी में ऐड होगी, फिर उसके ऊपर टैक्स लगेगा।
ठीक है, यानी टोटल सैलरी में जब ऐड होगी तो डेफिनेटली थोड़ा सा आपको फ़र्क उसमें पड़ेगा। ठीक है जी। तो लेकिन ये है कि जिस हिसाब से टैक्स है, अगर तो आपकी इनकम जो है वो 7-8 लाख लाख रुपए से ज़्यादा है, फिर आपको हैवी टैक्सेशन होती है, अदरवाइज़ तो आपको 10-12% 15% की टैक्सेशन होती है। राइट जी। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। इसके अलावा इसमें कोई चीज़ नहीं है, कोई और फार्मूला नहीं है। ठीक है जी। जो मतलब जो हमारे वकील हजरात हैं, समटाइम वो जो दिल करता है वो डाल देते हैं वहाँ पे प्राइस, वो भी ठीक है, वहाँ पे कौन सा कोई इतनी स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है। बट ये एक्चुअल तरीक़ाकार मैंने आपको अकॉर्डिंग टू लॉ जो है वो गाइड कर दिया है। ठीक है जी।